तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा कि भाई दोनों भाई मिलके फाइट कर रहे थे। तो दोस्तों इसके बाद की कहानी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन भाई अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो भाई देख लो, वरना भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो इसीलिए भाई पहले वो देखो, इसको छोड़ दो। तो जैसे भाई एमसी योन को कहता है कि तुम योन नहीं हो, फिर योन तभी हमला करते करते ये सोच रहा था अपने दिमाग में कि आखिर इसके हाथ में क्या भाई कौन है। तो फिर योन कहता है कि अचानक तुम किस तरह की बकवास करने लगे। तो फिर तभी एमसी कहता है कि तुमने अपनी क्यों आई को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से छुपाया, और वो भी इतनी देर तक। लेकिन अब तुम अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, तो इसीलिए तुम्हारी क्यों आई लीक हो रही है, और जिसको तुम लीक होने से बचा भी नहीं सकते। तो फिर योन कहता है कि ये स्किल्ड है। तो फिर तभी एमसी उसे कहता है कि मैं ये चीज अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये क्यों आई उस कमीने की तो नहीं है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि भाई जो योन होता है वो भाई असल में योन होता ही नहीं है। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई योन की बॉडी में जो भाई इल्यूजन था वो हटने लगता है धीरे धीरे। तो फिर जैसे इल्यूजन भाई उसकी बॉडी से पूरा का पूरा हट जाता है, तो फिर भाई हम देखते हैं कि वो लड़का नहीं लड़की है। तो फिर तभी भाई वो लड़की कहती है, यानी कि योन जो लड़का से लड़की बन गया, वो प्यारी सी स्माइल करती हुई एमसी को कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लोगे, सच में मैं तो तुमसे काफी इंप्रेस हुई। तभी एमसी कहता है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोगों में से मुझे तुम्हारी शक्ल देखने को मिलेगी। तो फिर इसके बाद अचानक से सीन शिफ्ट होता है, तो फिर जहाँ पे हमें इसका नाम पता चलता है, जो कि योन जनी। क्या रिबेल के दिन उस दिन पहाड़ी की चोटी पर क्या ये वो नहीं? तो फिर तभी हमें वही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तो फिर तभी वो लड़की कहते हैं कि अरे यार तुम तो मुझे शर्मिंदगी महसूस करवा रहे हो। लेकिन भाई हमारा एमसी तभी सोच रहा था अपने मन में कि आखिरकार ये जिंदा कैसे है, इसे तो मैंने अपने हाथों से मारा था। तो फिर तभी वो लड़की बोलती है, तो जैसे तुम्हें योन के बारे में पता चला, वैसे ही सर ओकिंग भी बहुत ही ज्यादा फेमस फिगर है। मैं फिलहाल के लिए उन्हीं के रूप में होकर काम कर रही हूँ, ताकि जो सर ओकिंग है वो अपने बड़े प्लान को अंजाम दे सके। वैसे भी मैं उन्हें डेली रिपोर्ट देती हूँ, जैसा कि मैं अभी भी वही करूंगी। मैं उनको बता दूंगी कि तुम जिंदा हो, और मुझे पता है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा न्यूज होने वाला है। मुझे पता है ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए तो फिर अचानक से वो अपने इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपने कई क्लोन क्रिएट कर देती है। जब क्लोन क्रिएट हो जाता है तो फिर तभी वो अपने कई सारे लोगों को कहती है, यानी कि क्लोन को कहती है कि अगर हम इसे बॉस को दे दें तो बॉस हमें बहुत सारे रिवार्ड देंगे। जहाँ ये सब कुछ भाई कह रहे थे, लेकिन भाई तभी एमसी उसके क्लोन पर ही अटैक कर देता है। तो फिर भाई तभी हम देखते हैं कि एमसी के शरीर से अंदर से भाई बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रॉ रिलीज हो रहा था। तभी लड़की कहती कि आखिर ये इतना क्यों आई, क्यों रिलीज कर रहा है। तभी हमारा एमसी कहता है कि तुमने अपनी बकवास बहुत कर ली, अब तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो। फिर एक बार फिर से भाई वो लड़की कहती है कि तुम बहुत बड़े गधे हो, तुम इतना ज्यादा क्यों आई रिलीज कर रहे हो, वो भी इस बॉडी के साथ, वो भी इतने लंबे समय बाद अवेक नहीं हुई है, यानी कि पूरे तरीके से काम नहीं कर रही है। ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी है। इस लड़की को लग रहा था कि जो भाई हमारा एमसी है वो अभी बर्फ से उठा होगा, और उसके जो पुराने जख्म है वो हील नहीं हुए होंगे। तो फिर इसीलिए भाई उसे लग रहा था कि हमारा एमसी यहाँ पर ही मर जाएगा अगर वो इतना ज्यादा अमाउंट में और रिलीज करेगा। तो तभी एमसी उसके बातों पर ध्यान ना देते हुए भाई तभी उसके क्लोन पर हिट कर देता है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो फिर तभी एमसी कहता है कि आखिर ये तुम्हारे जो स्टैंडर्ड है वो मेरे ऊपर अप्लाई कब से कर रहे हैं। तभी जो लड़की है वो भाई अपने क्लोन को मरते हुए, इतनी जल्दी मरते हुए देख के और इतनी आसानी से देखते हुए सोच रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी आसानी से मेरा क्लोन नहीं मर सकता। लेकिन भाई जो हमारा एमसी है वो भाई लगातार अपनी स्पीड से एक एक क्लोन को मारते जा रहा था, जहाँ पर भाई वो कैसे न कैसे करके उस लड़की को भी डैमेज कर देता है। तभी वो कहते हैं कि इस लड़की के भाई घायल होने की वजह से उसके जो क्लोन थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। तो तभी ये सब कुछ देखकर भाई वो लड़की घबराते हुए कहती है, डैमेट उसे जान से मार दो। लेकिन भाई सारे के सारे क्लोन वहाँ से जा चुके थे। तभी भाई हमारा एमसी उसे देखते हुए कहता है, उस दिन तुम डेफिनेटली मेरे हाथों मारी गई थी, तुम्हें भी वो दिन याद ही होगा जिस दिन तुम्हें झरने के पीक पर थी, और तुम वहाँ से बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इंजरी के साथ वहाँ से नीचे गिर गई थी। लेकिन फिर भी आखिर तुम इस फ्यूचर में ट्रैवल कैसे कर पाई? तभी वो लड़की कहते कि उस दिन मुझे भी लगा था कि मैं मर चुकी हूँ। जैसे ही उस टाइम मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। पता नहीं कितने सालों बाद मैं जगी थी। जल्द ही मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि जिस बंदे ने मेरी जान बचाई है वो सर योन थे, और इस फ्यूचर वाले लाइफ में रहने के लिए मुझे मौका दिया। तो फिर ये सुनकर भाई हमारा एमसी कहता है कि तुम ये कह रही हो कमीना इंसान तुमसे भी पहले से। वो लड़की कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो फिर तभी धीरे धीरे करके वो अपना हाथ भाई बालों की तरफ लेके जाती है, तो फिर बालों से एक स्टिक निकालती है, तो तभी अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी वो कहते हैं कि इसलिए मैं हमेशा उनके लिए लॉयल। लेकिन भाई जैसी वो लड़की हमला करती है तो भाई तभी एमसी के आग पे आकर बिल्कुल यानी कि हमला बिल्कुल रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी अपने लकड़े के डंडे से भाई उसको पीछे धकेल देता है। इसके बाद भाई फिर एमसी तभी उसके पास जाता है, तो फिर कहता है क्या ही बकवास है, मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है, तुम्हें लगता है तुम्हें ओक्योंग ने बचाया। तो तभी वो लड़की कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो तभी हमारा एमसी कहता है कि तुम यहाँ पर कितने समय से हो। तो तभी वो लड़की जवाब देती है कि 1 महीने से। तो फिर एमसी उसे आगे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी सड़ना कब स्टार्ट हुई। तो ये सुनकर लड़की एक बार फिर से उसे वही सवाल पूछती है कि आखिर तुम
तुम कहना क्या चाहते हो। तो ये सुनकर भाई एमसी एकदम से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके जो कंधे के कपड़े थे वो वही बिल्कुल फट जाते हैं। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जो उसका कंधा था वो वही धीरे धीरे सड़ रहा था। फिर तभी एमसी उससे कहता है कि मुझे कब से सड़ने की स्मेल आ रही थी। उस घटिया इंसान ने ऐसे एक्ट किया जैसे कि उसने तुम्हें बचाया, लेकिन उसने तुम्हारे ऊपर एक टेक्निक को यूज किया जिसकी वजह से वो तुम्हें एक खिलौने की तरह यूज करेगा और फिर धीरे धीरे तुम खुद ही अपने जाल में फंस जाओगी, यानी कि अपने ही मौत के पास चली जाओगी। ये सब कुछ सुनकर भाई वो लड़की हंसने लगती है। तो फिर बाद में भाई चिल्लाते हुए हमारे एमसी को कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता सर, योन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, इस तरीके की चीजें वो कर सकते हैं और मैंने इसके अलावा मैंने आज तक कभी भी इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना। तो फिर तभी भाई एमसी उसे बताता है कि ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है और हाँ ये भी बात पक्की है कि मेरे हिसाब से कि तुमने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना होगा। वैसे भी तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर में कोई काम नहीं है। तुम खुद ही सोच लो ना कि आखिरकार तुमसे उसने सच्चाई क्यों छुपाई और ये तुमसे ये घटिया डिस्गाइज होने वाला काम क्यों करवा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर इससे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली कुछ भी चीज ही नहीं है। तभी भाई उस लड़की को रियलाइज होने लगता है। तो फिर जहाँ वो भाई रियलाइज करते करते किसी और ही वर्ल्ड में पहुंच जाती है। तभी उसे लगा कि उसका कोई हाथ पकड़ रहा है। जैसे वो पीछे देखती है तो फिर पीछे उसे दिखता है कि एक सड़ी हुई बॉडी का हाथ पकड़ रही थी। इसे देखकर वो लड़की डरने लगती है। तो फिर वहाँ पे जितनी भी बॉडी होती है वो सारी की सारी बॉडी अपने अंदर खींचने लगती है। तो फिर जैसी भाई वो लड़की होश में आती है तो फिर कहती है कि क्या मेरी भी बॉडी इसी तरीके से सड़ने वाली है, क्या मैं भी इसी तरीके से मर जाऊंगी। तो फिर तभी भाई हमारा एमसी उसे कहता है तुम चिंता मत करो, एक रास्ता है जिससे तुम्हारी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। तो फिर तभी वो लड़की अपने मन में सोचती है और कहती है एमसी से एक रास्ता। तो फिर तभी उसे एमसी कहता है कि तुम्हारी QI को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो QI डाली गई है इनर QI को रोकने के लिए उसके ऑपोजिट QI को तुम्हारे बॉडी में डालना पड़ेगा। तो फिर वो लड़की सोचते हुए कहती है क्या QI रिस्ट्रक्शन। तो फिर तभी भाई एमसी उसे कहता है कि तुम इस तरीके से अपनी बॉडी को सड़ने से बचा सकते हो, बचा सकती हो और फिर मरने से तुम बच सकती हो। चलो अब यहाँ से देखो। तो फिर इतना कहती भाई जो लड़की की बॉडी थी वो एकदम से ठीक हो जाती है। जो वहाँ पे सड़ा हुआ निशान था वो एकदम से ठीक हो जाता है। तो ये देखकर भाई वो लड़की कहती कि क्या मैं अब सही हो रही हूँ, क्या मेरी स्किन पहले जैसी हो चुकी है और क्या सचमुच सर योन मुझे खिलौने की तरह यूज करके फेंकना चाहते थे। तो भाई तभी हमारा एमसी कहता है यहाँ पर बस दो ही लोग हैं जो कि तुम्हारे अंदर इन्हें QI को इंजेक्ट कर सकते हैं, या तो मैं या फिर वो कमीना योन। तो बस अब चॉइस तुम्हारा है, तुम योन का साथ देना चाहती हो जो कि तुम्हें मारना चाहता है, या फिर तुम मेरा साथ दोगे जो कि तुम्हें बचाएगा। तो फिर तभी लड़की शांत हो जाती है। तो फिर तभी वो अपने कपड़े को सही करके एमसी को कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ, तो बताओ आखिरकार मुझे क्या करना होगा। तो फिर तभी एमसी कहता है तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ डबल एजेंट बनना है। तो फिर तभी भाई वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। तो फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्ड एक दरवाजे के बाहर किसी का वेट कर रहा था। तो फिर तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। तो फिर तभी वो गार्ड कहता है कि आखिर अंदर हो गया रहा है। तो फिर तभी वहाँ पे एक आवाज आती है जोर से जो कहता है कि मुझे बचाओ। तो फिर जो हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो लड़की योन की बॉडी में ट्रांसफर कर जाती है। तो फिर वहाँ से भागते हुए कह रही थी कि मुझे बचाओ। तो फिर वो भाग के प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। प्रेसिडेंट को कहती है कि मुझे बचाओ, कि वो तो एक जानवर है। तो फिर तभी प्रेसिडेंट उससे कहता है मिस्टर योन जनू आखिरकार क्या हो गया। तो फिर तभी भाई वो लड़की जो लड़का बनता है यानी कि योन, अब हम योन ही कहेंगे इसको, ठीक है। तो फिर तभी वो योन कहता है प्रेसिडेंट से कि सर आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो एक पागल इंसान है, वो एक जानवर की तरह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ये सुनकर भाई प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तो फिर एकदम से वो सोचने लगता है क्या इसका मतलब नहीं ऐसा हो सकता है क्या। और फिर तभी भाई हमें एमसी को दिखाया जाता है। तो फिर जो कि भाई उनसे माफी मांगते हुए कहता है मैं माफी मांगता हूँ, मैं इसको सारा सेट कर दूंगा, जो भी मैंने यहाँ पर तोड़ फोड़ की है उसको मैं बिल्कुल सेट कर दूंगा। तो फिर हम देखते हैं कि भाई वहाँ का जो कमरा होता है वहाँ पे एक एक चीज टूट जाती है। तो फिर भाई प्रेसिडेंट ये सब कुछ देखते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। तो फिर भाई एमसी उससे माफी मांगते हुए एक बार फिर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं चला, यहाँ पर अलग अलग चीजें दिख रही थी तो इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो भाई ये सब कुछ सुनकर प्रेसिडेंट अपने मन में सोचता रहा यहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ। तभी जो प्रेसिडेंट के पीछे ऑफिसर खड़ा होता है वो प्रेसिडेंट को कहता है कि सर मुझे उसे देखने में जरा सा भी स्टेबल नहीं लग रहा। तो फिर भाई प्रेसिडेंट उससे कहता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें टूटी हैं फिलहाल के लिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप ठीक हो। तो फिर एमसी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल। तो फिर प्रेसिडेंट भाई योन को पूछता है कि क्या आप ठीक हो, आपको कोई चोट तो नहीं आई। तो फिर योन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तभी योन अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार ये कैसे हिम्मत कर रहा है इस तरीके से ओपनली सबसे बात करने में, ये कैसे कर रहा है। तभी भाई एमसी नीचे बैठते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन ये कितनी ज्यादा बुरी बात है कि मैं यहाँ पर चाय नहीं पी पाया, लेकिन कोई ना, हम दोबारा बैठकर आराम से एक दिन जरूर चाय पियेंगे। यानी कि भाई एमसी का कहने का मतलब था कि हमें दोबारा मिलना होगा और जो रियल वाला योन है उसके बारे में हम डीपली बात करेंगे। तो फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है
जहाँ वो बहुत ही छोटा था और अपने मास्टर के घुटनों पे बैठा था। तभी उसका मास्टर उसे कहता है कि बताओ रक्षक क्या होता है। तो तभी भाई मास्टर ही इसका जवाब देता है इस सवाल का। वो कहता है कि एक रक्षक वो होता है जो कि अपनी तलवार से लोगों की मदद करे। तुम्हारी तलवार सिर्फ लोगों को बचाने के लिए उठनी चाहिए और जो लोग किसी भी मुसीबत में है तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पे लगा के उस लोगों की मदद करनी है। हमेशा एक बात याद रखना, तुम जिसकी भी रक्षा करोगे वो सबसे पहले और ऊपर होना चाहिए, फिर चाहे भले ही वो तुम्हारा जीवन हो या फिर तुम्हारे माता पिता। जिसके पास बचाने के लिए कुछ होता है वो आसानी से तो नहीं मरता। तो ये बातें तुम हमेशा याद रखना चौकरी की। तो फिर भाई तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जोन की जैसी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है जहाँ पर कई सारे डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। तो फिर तभी अचानक से वहाँ पर जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सारे पैनिक करने लगते हैं। तो फिर तभी वो कहते हैं कि मिस्टर चोरगियोन क्या आप ठीक हो? तो भाई हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर एमसी कहता है कि आखिरकार इसमें कितना समय लगेगा? तो फिर भाई तभी टीम लीडर कहता है मैं तुम्हारा थैंक्स करता हूँ क्योंकि तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हो और हाँ तुम्हारी वजह से मुझे काफी ज्यादा रिसर्च मटेरियल मिल चुके हैं, लेकिन अभी तुम फिलहाल के लिए थक चुके हो, तो हम ये रिसर्च किसी और समय पे करेंगे। तो फिर तभी अपने एमसी कपड़े पहनते हुए वहाँ से निकलने लगता है। निकलते निकलते वो कहता है कि चलो ठीक है मुझे अपना प्रॉमिस अभी पूरा करना होगा, मुझे जाना होगा। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतनी परवाह क्यों करता हूँ उसकी, जिसकी वजह से मुझे बार बार ये सपना आए जा रहा है। तभी वही वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है तो हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेकरी से सामान खरीद रही होती है। फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे आखिर आगे क्या हुआ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अभी